भारत की पहचान ही मसालों से थी। यहाँ इतने किस्म के मसाले मिलते थे कि यूरोपीय देशों को इसकी खुशबू खींच लेती थी। आज भी यूरोप में भारतीय मसालों का जिक्र बड़े चाव से होता है। कहते हैं भारतीय खाने में मसालों का जादू है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। मसाले हमारे डीएनए में हैं। हम आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से मसालों का यूज करते आए हैं। 1000 साल पहले की लाइफस्टाइल आज के मॉडर्न लाइफ से बिल्कुल अलग थी। उस वक्त लोग ग्रामीण जीवन को प्राथमिकता देते थे। कुल आबादी का सिर्फ 10% हिस्सा शहरों में बसता था। बाकी 90% लोग गांवों में रहकर ही अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते थे। गांव की लाइफस्टाइल बहुत सरल और आत्मनिर्भर हुआ करती थी। ज्यादातर लोग खेती पर डिपेंडेंट थे, इसलिए हर गांव में पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी थी। जहां नेचुरल तालाब थे वहां जीवन आसान था, लेकिन जहां तालाब नहीं थे वहां लोग खुद तालाब बनवाते थे ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा किया जा सके। खेतों की सिंचाई का मुख्य साधन बारिश का पानी हुआ करता था। हर गांव अपने आप में अनोखा और खास हुआ करता था। आपको बता दें, उस समय के बाजार भी बड़े दिलचस्प हुआ करते थे। हालांकि आज की तरह शॉपिंग मॉल या ऑनलाइन डिलीवरी का जमाना नहीं था, फिर भी गांव में छोटी मोटी दुकानों में जरूरत की चीजें जैसे कपड़े, मसाले, खाने का सामान, इत्र और पूजन सामग्री मिल जाती थी। इन्हीं बाजारों की सादगी और आत्मनिर्भरता उन्हें बहुत खास बना देती थी। उस समय लोग सामान खरीदने के लिए सिर्फ पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि अगर किसी के पास मुद्रा नहीं थी तो वो अपने सामान के बदले कुछ और चीज दे देते थे, जैसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं या फल के बदले चावल। ये तरीका बहुत आम था और बिजनेस को आसान बनाता था। अब बात करें न्याय व्यवस्था की, तो उस समय पंचों का बहुत बड़ा हाथ था। हर गांव में एक पंचायती व्यवस्था होती थी, जहां गांव की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान पंच करते थे। पंच आमतौर पर वे लोग होते थे जिनका गांव में अच्छा रुतबा और सम्मान था। भले ही हर गांव किसी न किसी राजा के अधीन होता था, लेकिन गांव की ज्यादातर समस्याएं राजा तक नहीं पहुंच पाती थी, जिनका समाधान पंचों के फैसलों से ही कर दिया जाता था। मतलब पंचायती सिस्टम ने गांव को न्यायपूर्ण बना दिया था। उस समय रोजगार के साधन आज जैसे नहीं थे। लोग खेती पर ही डिपेंडेंट थे और इसी कारण पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन यानी पारंपरिक बिजनेस को आगे बढ़ाते थे। जैसे अगर कोई बढ़ई था तो वह अपने बच्चों को कारीगरी सिखाता था, या अगर कोई चित्रकार था तो वह भी अपने बच्चों को यही कला सिखाता था। वहीं बात करें उस समय की शिक्षा व्यवस्था की, तो उस समय लोगों की पढ़ाई लिखाई गुरुकुलों के जरिए होती थी। स्टूडेंट न केवल अपने देश से बल्कि कई विदेशी देशों से भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत के गुरुकुल में आते थे। गुरुकुलों में अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी और यही वो दौर था जब ज्ञान का आदान प्रदान सच्चे गुरु और शिष्यों के बीच होता था। और सबसे मजेदार बात, उस समय की शादी किसी त्योहार से कम नहीं होती थी। जहां त्योहार दरअसल उस समय शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार था। हमारे मॉडर्न भारत में शादी एक दिन में हो जाती है, लेकिन 1000 साल पहले शादी और उसके फंक्शन किसी एक दिन में नहीं बल्कि 7 से 10 दिनों तक चला करते थे। बारात का आना, संगीत और सभी फंक्शन में 4-5 दिन तो निकल ही जाते थे। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि उस समय गांव में या एक ही गोत्र में शादी नहीं होती थी, इसलिए हर शादी दूसरे गांव या गोत्र में ही हुआ करती थी। किसी एक की शादी में पूरा गांव होता था, जैसे बारात उन्हीं के घर आ रही हो। आपको बताएं, आज के जैसे तब कारखाने और फैक्ट्रियां नहीं होते थे और इस कारण उस समय के लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में नहीं जानते थे। उस समय का जीवन बहुत शुद्ध और शांतिपूर्ण था, जिसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुश रहते थे। अगर हम 1000 साल पहले के भारत की बात करें तो वो वाकई एक अलग ही दौर था। उस समय ढेर सारी चुनौतियां थी, सादगी थी, लेकिन लोगों में जो उत्साह और दरियादिली थी वो आज कहीं खो सी गई है। आपकी नजर में 1000 साल पहले का भारत या आज का भारत कौन सा ज्यादा बेहतर है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।